रोटी के लिए मारी मारी फिरती है दुनिया, मगर रोटी की कद्र वो क्या जाने जिसको मिली पकी पकाई रोटी। नमस्कार, बाबा गुरदास मान जी के गाने की लाइनें हैं, ये भाव हैं और यही आज हमने देखे अहिल्याबाई शो के अंदर। क्योंकि यहाँ खाने की बेकदरी थी, यहाँ जो सामूहिक भोज था उसकी बेकदरी थी, और साथ में हमने देखा कि खाने का किस तरीके से सम्मान भी था, और भोजन के अलावा क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं ज़िंदगी में वो भी यहाँ बताई गई। शो की शुरुआत होती है आज के मल्हार राव होलकर सरकार दिखाई देते हैं अपने विशेष कक्ष में, साथ में गंगूबा होते हैं और वो तुकोजी और खंडेराव को बुलाते हैं। साथ में अहिल्या आ जाती है, अहिल्या वापस जाने लगती है तो कहते हैं नहीं तुम भी रुको, तुम्हें भी भाभी, तुम रानी हो, तुम्हें चीज़ों को पता होना चाहिए। फिर उन्हें बताते हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं एक राजधानी के लिए। एक जो भी आपका विशेष जो केंद्र बिंदु होता है या केंद्र कहें ये राज्य का होता है, राजधानी होती है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या उसकी पहचान है कि जो आपकी जनता है, जो आपकी प्रजा है, उसके लिए क्या क्या वहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, उस तमाम बातें वो बताते हैं। उसके बाद में तय होता है कि हाँ इंदौर को चलो राजधानी बनाया जा रहा है, वो फैसला सुना देते हैं। खंडेराव मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी राय भी किसी ने नहीं मांगी है। हालांकि वो मजाक में कहते हैं, खंडेराव और अहिल्या भी मजाक में ही लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा कि देवी अहिल्या उस जो नक्शा था उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती है भगवान शिव से और बताती है कि मैंने प्रार्थना की है और भगवान ने, मुझे ऐसा लगा भगवान ने कहा है कि हाँ तुम्हारे लिए सब अच्छा होगा और तुम्हारी राजधानी में सब अच्छा होगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको काम मिलेगा, सबको रोटी मिलेगी। लेकिन बात यहाँ भी रोटी की आई है और सब भोजन कर पाएंगे। उसके बाद में वो लोग वहाँ से चलते हैं और दिखाते हैं कि सीताबाई आई हुई है, जो उनकी बेटी है मल्हार राव होलकर सरकार की, वो और जो तीनों रानियां हैं। बानाबाई नहीं दिखाई गई, खैर आज वो शायद मायके गई होंगी अपने। वहाँ रसोई में ही बेटी सीता पूछती है गौतम भाई साहब से कि मुझे अहिल्या दिखाई नहीं दी, अहिल्या से मिलना था। तब द्वारकाबाई साहब ताना मारती हुई कहती हैं कि अहिल्या यूं ही दिखाई नहीं देती, तो अपने कक्ष में होती हैं या फिर ज्ञान कक्ष में होती है, वो आम लड़कियों की तरह नहीं है, वो तो आखिर रानी है। तब उस बात को समझ जाती हैं गौतम भाई साहब और कहती हैं आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, और अहिल्या अपने सारे कामों में ध्यान देती है, बेशक वो पढ़ती भी हो। तब मल्हार राव होलकर सरकार के साथ में देवी अहिल्या, खंडेराव जी आ जाते हैं खाना खाने के लिए। वहाँ पर वो सीता बेटी मिलती है, मल्हार राव होलकर सरकार से पाँव छूती है, बड़ा ही अच्छा लगता है और बातें करते हैं। वो कहते हैं मेरे साथ में इनकी थाली लगाओ, एक साथ भोजन करेंगे, बहुत महीनों बाद मिलना हुआ है। और गौतम भाई साहब जो हैं देवी अहिल्या से पूछती हैं कि कहाँ थी तुम अभी तक। तब मल्हार राव होलकर सरकार कहते हैं वो मेरे साथ थी विशेष कक्ष में। हैरानी होती है सबको, सब महिलाओं को। फिर कोई बात नहीं, खाना खाने लग जाते हैं। तब जैसे ही मल्हार राव होलकर सरकार प्रभु का नाम लेकर खाना शुरू करना चाहते हैं, तभी तभी द्वारका, तो वो कहते हैं अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, आप लोगों को बताता हूँ कि बड़ा ही अच्छा हुआ आज हमने एक फैसला लिया है और इंदौर को राजधानी बनाने का फैसला किया। सब खुश हो जाते हैं। तो वो कहती हैं कि देवी अहिल्या भी वहीं थी, इसीलिए थी। वो कहते हैं हाँ। तब वो कहती हैं कि द्वारकाबाई साहिब कहती हैं फिर तो गुन्नू जी भी वहाँ होने चाहिए, धना सरदार भी वहाँ होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं थे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि सारी बातें मतलब इन्हीं को बतानी ज़रूरी है। तब वो खाने का मजाक किरकिरा करती हैं। मल्हार राव होलकर सरकार कहते हैं कि देखो खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, अगर यही बातें करनी है तो खाना रहने देते हैं, क्योंकि इससे खाने का स्वाद बदल जाएगा। ये सारी बातें क्यों हुई, क्योंकि देवी अहिल्या जब वहाँ उस रूम में गई थी तब सीता बेटी कहती है फिर तो मैं भी जा सकती थी, मगर द्वारकाबाई साहब कहती नहीं नहीं तुम नहीं जा सकती थी, वो तो सिर्फ अधिकार जो हैं, विशेष अधिकार जो हैं अहिल्या को ही है, बाकी तो कहने की बराबरी है, बेटा बेटी बराबर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावा है। तब मल्हार राव होलकर सरकार कुछ कहें उससे पहले ही यमुनाबाई आग में घी डालने का काम करती है और उस घी जो डालती है तो उसे छींटे लगते हैं मल्हार राव होलकर सरकार पर, गुस्सा हो जाते हैं और बड़े ही शांतमय तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से वो कहते हैं ना द्वारकाबाई साहिब और गुनू जी भी कि मक्खन में लपेट के मारते हैं, तो मक्खन में लपेट के मारते हैं उनके और कहते हैं कि तुम चुप रहो। और इस तरीके से कहते हैं कि यमुनाबाई के साथ साथ द्वारकाबाई साहेब भी सख्ते में आ जाती हैं और मल्हार राव होलकर सरकार का रूप देख करके, ये अंदाज देख करके द्वारकाबाई साहेब भी डर जाती हैं। फिर बेटी सीता को समझ नहीं पाती, वो कहती है आप लोग क्या बातें कर रही हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या गुन्नू जी के साथ में कुछ भेदभाव किया जाता है। तब गौतमा बाई साहेब बीच में आती है, वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम खाना खाओ। गौतमा बाई साहेब कहती है कि तुम्हें तो पता है द्वारका बाई साहेब कैसी हैं, छोड़ो छोड़ो। सीता बेटी की ओर देख करके सीता बेटी इशारा करती हैं खाना खाइए पिताजी को, तो फिर वो खाना खाने लग जाते हैं और सिर्फ उसके कारण अब देखिए खाने का मन जो है वो कितना बदल जाता है, खाने का टेस्ट कैसा भी हो वो ख़राब हो जाता है जब आसपास का माहौल ख़राब हो जाता है। इसलिए खाना खाते वक्त हमेशा, क्योंकि बनाने वाले ने बहुत ही अच्छी भावना के साथ बनाया होता है, तो खाते वक्त भी जो है अच्छी भावना रखनी चाहिए, अच्छे भाव रखने चाहिए और इस बात का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए, चाहे उसने खाना बनाया हो या वो खाने वाला हो। तभी तुकु जी वहाँ पे आ जाते हैं एक जोगन को लेकर के और उनको देखकर सब खुश हो जाते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसा वहाँ पर परंपरा है कि जोगन को पूरा घर दिखाया जाए, इससे समृद्धि आती है, खुशियाँ आती हैं। तो वो कहती हैं आप पूरा वाड़ा दिखाएं तुकु जी इनको। गौतम भाई साहब कहती हैं, तब तक वो खाना छोड़ के जाती हैं। वो कहती है मैं इनके लिए दान दक्षिणा जो है उसका प्रबंध करती हूँ। वो कहती है आप लोग खाना खाइए, मैं अभी आई, चली जाती है वहाँ पर। तभी अहिल्या समझ जाती है और हरकू बाई से पूछती है कौन है और इनको वाड़ा दिखाने के लिए क्यों कहा। तो उन्होंने कहा जोगिन है और ये जब पूरे वाड़े को देखेंगे तो इनकी कृपा दृष्टि से सब अच्छा होगा, ऐसी परंपरा है। तो कहती पूरे गाँव में जाती होगी, हाँ पूरे गाँव में जाती हैं। तभी अहिल्या को आइडिया आ जाता है कि हाँ किन से क्या काम करवाना है, मतलब कि जानकारी उस साहूकार के घर की कहाँ से आएगी।
देखिए कहावत है, खैर उसका मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा किसी महिला के खिलाफ, तो बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो कि सीधे नहीं होते, टेढ़े टेढ़े रहते हैं। तो वही काम यहाँ पर यमुना बाई का है। वो अपनी आदत से बाज नहीं आती, और नेचर इंसान का खैर चेंज होता भी नहीं, किसी का भी, किसी का अच्छा है तो अच्छा रहेगा, बुरा है तो बुरा रहेगा। वही काम उनका है यमुना बाई का। वो कमरे में जाकर द्वारका बाई साहिब को फिर भड़काने लग जाती है। मगर देखिए द्वारका बाई साहिब फिर उसकी बातों में आ जाती है, उसकी बातें मान लेती है। क्यों मान लेती है? क्योंकि उन्हें खाने की कदर नहीं है। उनको कदर किस चीज़ की है? उन्हें अपने स्वार्थ की कदर है, सिर्फ स्वार्थ चाहिए उन्हें। इसलिए भोजन पर उन्होंने इतने अपशब्द बोले, माहौल ख़राब किया, और अब फिर वो जो माहौल ख़राब करती है उसकी बातों में आ रही हैं। इसीलिए कहते हैं खराब है, बहुत खराब है ये यमुना बाई, सच में बहुत खराब है। खैर, वीडियो जिन लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।